कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वर्णिम काल की जब भारत ज्ञान का ध्रुव तारा था, जब हमारी भूमि पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। यह कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का एक जीता जागता शहर था, नालंदा विश्वविद्यालय। छठी शताब्दी में स्थापित यह महान केंद्र सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से आए 10,000 से अधिक छात्रों और 2,000 विद्वान शिक्षकों का घर था। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों की गहन शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर थी उसका विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह कोई छोटा पुस्तकालय नहीं, बल्कि 9 मंजिला 3 विशाल इमारतों, रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नारंजक का समूह था। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जो सदियों के शोध, चिंतन और ज्ञान का निचोड़ थीं। यह ज्ञान का ऐसा अथाह सागर था जहां हर प्रश्न का उत्तर और हर जिज्ञासा की शांति मिलती थी। लेकिन फिर आया वो काला दिन, 1193 ईस्वी का। वो दिन जब अज्ञानता और ईर्ष्या की क्रूरता ने ज्ञान के इस प्रकाश स्तंभ को बुझाने की कोशिश की। तुर्की आक्रमणकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ मगध पहुंचा। वह भारत की बौद्धिक श्रेष्ठता से अनभिज्ञ और ईर्ष्यालु था। कहते हैं, एक बार बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। किसी ने उसे नालंदा के प्रमुख वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी को यह अपमानजनक लगा कि एक भारतीय वैद्य उससे बेहतर हो सकता है, लेकिन मृत्यु के भय से वह मान गया। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे कुरान की कुछ आयतों को एक विशेष लेप लगाकर पढ़ने को कहा। जैसे जैसे खिलजी पन्ने पलटता गया, लेप से औषधि उसके शरीर में जाती गई और वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। अपने ठीक होने से खिलजी भौंचक्का रह गया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और असुरक्षा की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यदि भारतीय इतने बुद्धिमान हैं कि बिना दवा दिए ही ठीक कर सकते हैं, तो उनके ज्ञान के इस स्रोत को ही नष्ट करना होगा। बस फिर क्या था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला देने का आदेश दे दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। धर्मगंज का विशाल पुस्तकालय, जिसमें अनमोल पांडुलिपियां थीं, 3 महीने तक जलता रहा। सोचिए, कितना ज्ञान था जो इतने समय तक अग्नि में समाहित होता रहा। हजारों भिक्षु और विद्वान क्रूरता से मार दिए गए या जान बचाकर तिब्बत और अन्य देशों में भाग गए। नालंदा सिर्फ इमारतों का विध्वंस नहीं था, यह हजारों वर्षों के ज्ञान, शोध और मानवता के बौद्धिक विकास पर एक गहरा आघात था। नालंदा का जलना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान कितना अनमोल है और अज्ञानता व कट्टरता कितनी विनाशकारी हो सकती है। आज भी नालंदा के खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत और उस हृदय विदारक त्रासदी की याद दिलाते हैं। यह हमें चेतावनी भी देता है कि ज्ञान की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि फिर कभी ऐसा अंधकार किसी प्रकाश स्तंभ को निगल न सके।